हेलो एवरीवन। एज इन्फॉर्म्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स, ये जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है इससे काफी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो वी हैव अनदर क्वेश्चन टुडे। अ कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी गिव बी। तो बस पीसीसी देख के एक अच्छी खासी हिंट हमको मिल गई। अच्छा, एक छोटी सी समरी है जो आप सबको पता होनी चाहिए। वो समरी क्या है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्डिहाइड या कीटोन, which can further be converted into carboxylic acid। अगर सिंगल स्टेप चलना होता है तो हमें यूज करने होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और अगर दो स्टेप हमको डायरेक्ट चलने हैं तो वी नीड टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो whenever we need to convert alcohol into aldehyde और कीटोन, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं पीसीसी, CrO3 एंड कॉपर एट 573 केल्विन। दीज आर द थ्री ऑप्शंस। और यहाँ दो चीजें और आपको याद रखनी है। जो पीसीसी है ये मेनली 1 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री में काम नहीं करेगा, बट जो बेस्ट रिजल्ट देगा पीसीसी देगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। CrO3 यूज होता है जनरली 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, और जो कॉपर है ये दोनों में ही यूज हो जाता है 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री। इसके अलावा अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है वो कन्वर्ट होगा इनटू एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सिमिलरली अगर ये वाला स्टेप हमको चलना है, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, अगेन क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो वी नीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे जनरली क्या क्या यूज कर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर को यूज कर लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट यूज हो जाता है, या फेलिंग सोल्यूशन यूज हो जाता है। दीज ऑल आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और डायरेक्ट हमको अल्कोहल को चेंज करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि अब ये लंबा स्टेप है, दो स्टेप्स एक साथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास ऑप्शंस में रहता है कि एमिनोफोर या फिर हम लोग जोन्स रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमें रिडक्शन करवाना है वहां पे मेनली तीन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं रिडक्शन के लिए। वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहां पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसके अलावा हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये ऑप्शंस होते हैं रिवर्स आने के, और अगर इधर जाना है ऑक्सीडेशन करवाना है तो याद रखो पहले स्टेप के लिए अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है तो पीसीसी, CrO3 एंड कॉपर, तीन ऑप्शंस, उसमें भी पीसीसी फॉर प्राइमरी, CrO3 फॉर सेकेंडरी। तो इससे बहुत जगह आपको हिंट मिलेगी और हेल्प भी बहुत अच्छी मिलेगी इससे। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी। तो पीसीसी देखते ही अब दो चीजें समझ में आएंगी कि पहला वो अल्कोहल है और दूसरा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तभी हम लोग पीसीसी यूज कर रहे हैं। तो C2H6O से 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन सकता है, इट विल बी CH3CH2OH। C2H है 6 एंड 1O, फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। अब जब इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं यूजिंग पीसीसी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन्स मस्ट रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CHO। ये हो गया हमारा कंपाउंड बी। अब वो कहते हैं विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस एल्कली एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग फर्निश्ड सी। ये थोड़ा सा अलग एक रिएक्शन है जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब बी जो है हमारे पास CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं विथ एक्वस एल्कली, और साथ ही साथ हम उसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं। तो ये होनी चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन। एक ही प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन में एक प्रोडक्ट हमको मिलता है। करना क्या है, वी हैव टू यूज टू सिमिलर एल्डिहाइड्स। ठीक, अब इस रिएक्शन को कैसे हम लोग शो करेंगे, प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया गया है, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास दो एल्डिहाइड्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं। हम लोग अभी एल्डोल कंडेंसेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप प्रोडक्ट कैसे शो करेंगे, तो ये जो दो एल्डिहाइड्स हैं,
पहले वाले में आप डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखा देना, और जो दूसरा रहेगा उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन को सामने की तरफ दिखाना है, ऑल्दो दोनों सेम है। तो पहले मॉलिक्यूल में हमने क्या लिखा, CH3CH डबल बॉन्ड को, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को शो कर दिया, और दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है। अब ये तो है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 में से हमें कोई एक चाहिए, तो हमने एक अल्फा हाइड्रोजन को आगे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बचा CH2CH। अब इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अब ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ऑल्दो सेम है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, बाकी जितना रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। अब एक्वस एल्कली के केस प्रेजेंस में क्या होगा, इस पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं, हमने लिखा CH3, इसके बाद हमारे पास है CH, जिसके साथ अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड थे बट पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑक्सीजन ले गया, हमारे पास बचा सिंगल बॉन्ड O, हमने ऊपर की तरफ शो कर दिया। O क्योंकि नेगेटिव है, इसके साथ आकर के अटैच हो गया पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब यही जो कार्बन है ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके साथ ये पूरा नेगेटिव पार्ट आकर के ऐड हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज एल्डोल, और इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हमने सिर्फ एल्कली ऐड नहीं किया, हमने सब्सटीट्यूएंट उसको हीट भी किया है। तो जब इस कंपाउंड को हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ OH है तो चांसेस है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये जो कार्बन है इससे तो OH जाएगा ही जाएगा। अब इसको एक हाइड्रोजन की नीड है, वो जाता है जो पड़ोस वाला कार्बन है, एडजेसेंट जो कार्बन है वहां से। अब इसके तो दो नेबर्स हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, अब देखना है किस वाले कार्बन से एलिमिनेशन होगा। तो अगर हम इस टर्मिनल कार्बन को यूज करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। टर्मिनल डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं होगा। वेरएज अगर हम इस वाले कार्बन से एलिमिनेट कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक तो वो चेन के बीच में है, और दूसरा उसके बाद CHO ग्रुप है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये वाला हाइड्रोजन प्रेफर किया जाएगा। अब यहाँ से वाटर जब एलिमिनेट होगा, प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड C। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हमने ट्रीटमेंट करवा दिया विद एक्वस एल्कली एंड सब्सटीट्यूएंट हीटिंग, फर्निश्ड C, तो कंपाउंड C मिल चुका है। नाउ B ऑन ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, ये हमारा B है जो कि एल्डिहाइड था, ऑन ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, इसका अगर ऑक्सीडेशन हम लोग करवा लेते हैं, फॉर्म्स अ मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोबेसिक क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH, क्योंकि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब यहाँ पे तो हमने सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हैं। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज कर भी रहे हैं, इसके आगे तो कोई स्टेप है ही नहीं ना कि कुछ और मिलेगा, तो हम वीक यूज करें माइल्ड वाले या हम स्ट्रॉन्ग यूज करें, सिंगल स्टेप ही बचा है। तो एल्डिहाइड से सिर्फ हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल गया। अच्छा एक चीज और है, अब मेरे से एक गलती हुई है, मैंने क्वेश्चन को इनिशियली रीड नहीं किया, एक हिंट यहाँ पर और गिवन है। ये जो मोनो का बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। स्टार्टिंग में भी चेक कर सकते थे, वैसे इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, अभी भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है कि नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल गया, वो बोलते हैं इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है। तो लेट अस हैव अ लुक, कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, ऑक्सीजन होता है 16, 16 इंटू 2 विल बी 32, और 4 हमारे पास हाइड्रोजन हैं, तो यस हमको 60 ग्राम पर मोल ही मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया, और यहाँ वेरीफाई नहीं करते, इनिशियली अगर चेक करते तो वहां से भी हमको हिंट मिलती कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो सकता है, तो मास के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि इट्स गोइंग टू बी इथेनोइक एसिड। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इजिली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।